जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो दोस्तों, जैसा कि बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक है क्लास 10 का, तो उसी के लिए जो क्लास 10 के बोर्ड में 5 नंबर के जो प्रश्न आते हैं, यानी 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो जो क्वेश्चन है उसमें आपका एक भी मार्क्स ना कटे, यानी कि आप सारा का सारा क्वेश्चन बना के आओ। उसके लिए मैं आपको गेस क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये जो आज का जो वीडियो है इसमें बेसिकली मैं 4 क्वेश्चन लूँगा, और ये चारों क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर की कैटेगरी में आते हैं और देखा जाता है हर साल ही आते हैं। और मैं इसका और एक वीडियो लूँगा, मैं उसमें भी 4 या 5 प्रश्न बता दूंगा, वो भी 5 नंबर की कैटेगरी का होगा। अगर आप लोग ये दोनों वीडियो देख लेते हो तो आपका 5 नंबर का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने देखा हुआ है कि आने वाले पिछले कई सालों से यही सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं दोस्तों। तो यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों आपके लिए यह वीडियो। तो पूरे वीडियो को वॉच कीजिए, और अगर आपको इसका आंसर अगर आपको पसंद आए तो इसको आप अपने से भी लिख सकते हो। और बाकी अगर कोई प्रश्न आपको जैसे कि उसके बारे में ज़्यादा डिटेलली अगर आपको समझना है तो हमें कमेंट कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग को मैसेज कर सकते हो कि सर वो वाला क्वेश्चन आप हमको अच्छे से डिटेल में बताइए, तो मैं बता दूंगा। फिलहाल मैं भी आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपको बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों अपने से करने, क्योंकि 5 नंबर के प्रश्न है। आपको थोड़ा ज़्यादा बड़ा लिखना पड़ेगा, और आप तभी लिख पाएगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आपका बेसिकली ये सारे होमवर्क रहेगा मेरी तरफ से कि आप सारे ये जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ इनको आप घर में अपने से लिखने का ट्राई कीजिएगा। फिलहाल तो मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने बेसिकली ये सारे मैंने बुक से उठाया हुआ है। बुक का भी आंसर सही है दोस्तों, पर प्रॉपरली वे में भी मैं नहीं बोल सकता कि ये सही है, पर ऐसा नहीं कि ये गलत है। इसको भी लिखोगे तो आपका 5 मार्क्स मिल जाएगा, पर रटने वाली बात हो जाएगी। आप अगर रटना आपको पसंद है तो इसको पूरा हुबहू याद कर लीजिए। अगर रटना पसंद है तो थोड़ा मोड़ा डिटेल में जाके आप लोग समझ लीजिए, तो वो आपकी बात है, आपको जैसा पसंद है, ठीक ना। क्योंकि आप लोग इसको भी लिखेगा तो ऐसा नहीं कि एग्जामिनर काट देगा, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते। जैसे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे कि हमारा पहला नंबर का प्रश्न यही है आपका। देखिए एक तरफ लिखा हुआ है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें से जो पहला है दोस्तों, इनमें कार्बन परमाणुओं एकल आवरण द्वारा संतुष्ट रहते हैं। ये सही चीज़ लिखा हुआ है दोस्तों, आपको भी एग्जाम में लिखना है। ये सारे जितने मैं बेसिकली 2 अंतर वाला प्रश्न कराने वाला हूँ इस वीडियो में, और ये दोनों आप लोग करके चल जाओ तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। पर आप लोग क्या कीजिएगा, अपने से कीजिएगा तो आपके लिए और बेटर रहेगा। इसमें देखिए असंतुलित हाइड्रोकार्बन में क्या है, सो इनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि या त्रिआवरण रहता है। ये समझ में आ गया आपको। ये कम क्रियाशील होते हैं, ये अधिक क्रियाशील होते हैं। इनका जो सामान्य सूत्र होता है दोस्तों CnH2n+2 होता है। इनमें दो प्रकार का सामान्य सूत्र पाया जाता है। 2 प्रकार का मतलब जो एक प्रकार का होता है उसको हम लोग एल्कीन कहते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और एक प्रकार को हम लोग अल्काइन कहते हैं। जो अल्कीन का सामान्य सूत्र होता है दोस्तों वो होता है CnH2n होता है, और जो अल्काइन का सामान्य सूत्र होता है दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो CnH2n-2 होता है दोस्तों। याद कर लीजिएगा सब आप लोग। उसके बाद इसे अल्केन कहते हैं। बस ये जो सामान्य सूत्र वाला है, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग अल्केन कह सकते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग अल्कीन या फिर अल्काइन कहते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, आप लोग इसको भी लिख दीजिएगा तो आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अब ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है दोस्तों। धातु तथा अधातु के गुणधर्म के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। अब उनके गुणधर्म के आधार पर, तो देखिए हमको उत्तर में क्या करेंगे, सबसे पहले भौतिक गुणधर्म के आधार पर। फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको भौतिक गुणधर्म के आधार पर बता रहा हूँ। आपका एक होमवर्क रहेगा कि आप लोग इसको रासायनिक गुणधर्म के आधार पर भी आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग इसको लिख लीजिएगा या फिर बना लीजिएगा, आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, ठीक ना। मैं फिलहाल अभी आपको भौतिक गुणधर्म के आधार पर बता रहा हूँ। आपका होमवर्क रहेगा कि रासायनिक गुणधर्म के आधार पर भी कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह पूछा जा सकता है कि दोनों गुणधर्म से आप धातु अधातु को अंतर स्पष्ट करें, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिर्फ रासायनिक गुणधर्म वाला दे देगा या फिर सिर्फ आपको भौतिक गुणधर्म वाला दे देगा। तो आप लोग को दोनों कर लेना, ठीक ना। फिलहाल मैं आपको भौतिक गुणधर्म वाला बता रहा हूँ। मैं जैसा कि मैंने आपको बोला, मैं सिर्फ अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। आप लोग सिर्फ क्वेश्चंस को लिखें, आंसर आप लोग अपने से लिखने का ट्राई करें। देखिए एक नंबर दिया हुआ, धातु अधातुवर्तीय तथा तन्य होती है। ये बात तो सही है। अधातु अधातुवर्तीय एवं तन्य नहीं होती है, ये भंगुर होते हैं, ये टूट जाते हैं। धातुएं चमकदार होती हैं, अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। अपवाद आयोडीन को छोड़कर सारे अधातुएं क्या होते हैं, चमकदार नहीं होती है।
दोस्तों ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में कि एक ऐसे धातु का नाम बताएं जो चमकदार होती है, याद रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है, इसका भाई आपको पता ही है, इसका गलनांक क्वथन निम्न होता है। उसके बाद देखिए धातु ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होती है, आपको पता ही है कि धातु में करंट वरेंट हम लोग फॉलो करवाते हैं, आपको इससे पता ही होगा। धातु ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होती है, बस ब्रोमीन को छोड़ के आप लोग इसको भी लिखा जा सकता है कि ऊष्मा के कौन सा ऐसा धातु है जो ऊष्मा का सुचालक है, तो याद रखिएगा ब्रोमीन। ये सब याद रखिएगा दोस्तों, और आपको रासायनिक गुणधर्म वाला खुद से कर लेना है, ठीक। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो, नहीं कर पाए, तो हम लोग को मैसेज कीजिएगा, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक ना। आगे देखिए समायोजकता किसे कहते हैं, पेंटेन के समायोजकता के नाम एवं संरचना सूत्र, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। देखिए सबसे पहले समायोजकता किसे कहते हैं, देखिए ऐसे विभिन्न यौगिक जिनका अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, यानी कि उनका सामान्य अणु सूत्र, जैसे मान लीजिए कोई चीज़, जैसे कि मान लीजिए C6H12 है, एक प्रकार का बेंजीन C6H12 है, मान लीजिए आपका क्या है, एक आपका अणु सूत्र है, पर आप लोग इसको कई तरह से अरेंज करके स्ट्रक्चर बना सकते हो, जैसे कि भी पेंटेन का दिया हुआ है। तो देखिए जैसे कि पेंटेन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों C5H12 होता है, याद रखिएगा C5H12 होता है, ठीक ना, C5H12 होता है, पेंटेन समझ तो C5H12 होता है। अब इसको आप लोग कितने तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हो, आप लोग जितने भी तरह से अलग अलग स्ट्रक्चर आप लोग बना सकते हो, लेकिन सबका अलग अलग बनेगा। इसका जो है ना टोटल 3 प्रकार का स्ट्रक्चर आप लोग फिलहाल देखोगे, ठीक ना। देखिए एक प्रकार का, देखिए नॉर्मल पेंटेन जो एक चेन का, ये देखिए एक प्रकार का चेन है, एक स्ट्रेट लाइन में बना हुआ है, चारों तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, और एक में क्या क्या है, ब्रांच कर दिया गया, मैंने कहीं ये इस कार्बन से क्या कर दिया हुआ है, एक ब्रांच कर दिया हुआ है, इसको हम लोग आइसो पेंटेन कहते हैं। और ये क्या किया गया है कि बीच में कार्बन रखा गया, चारों तरफ कार्बन से जोड़ दिया गया और सारे कार्बन को हाइड्रोजन से जोड़ दिया गया, इसको नियो पेंटेन बोलते हैं। तो 3 प्रकार का देखिए दोस्तों बना हुआ है स्ट्रक्चर, लेकिन इन सब का सामान्य सूत्र क्या है, C5H12 है। तो यही क्या है दोस्तों, समायोजकता कहलाता है। और पेंटेन का समायोजकता भी मैंने ड्रॉ करके बता दिया, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसेल किया है, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है, ये भी ये इसमें देखिए तो 3 आपको प्रश्न एडेड मिलेगा। सबसे पहले मिसेल क्या है आपको ये वर्णन करना है, उसके बाद देखिए जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है आपको ये बताना। उसके बाद देखिए कि देखिए क्या लिखा है सो, क्या इथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा, आपको ये 2 चीज़, ये 3 प्रश्न आपको सॉल्व करके देना है। 3 प्रश्न सॉल्व करके दीजिएगा आप लोग, तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। देखिए सबसे मिसेल क्या है, इसमें आपको 1 नंबर मिलेगा। जल में डालने पर मिसेल का निर्माण कैसे होता है, इसमें 2 नंबर मिलेगा, क्योंकि इसको थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद देखिए आपको एग्जामिनर जैसा आपको देगा, हो सकता है इसका 1 नंबर दे, इसका 2 नंबर कर दे, मतलब टोटल 5 नंबर आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक ना। आप लोग ये माइंड में रखना है कि आप लोग को इसको क्या करना, क्वेश्चन को आपको अच्छे से कर लेना दोस्तों, आपको NCERT बुक में मिल जाएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे क्या लिखा है मैं थोड़ा मोड़ा आपको समझाया था। देखिए साबुन का हाइड्रोकार्बन समूह, देखिए आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता दूंगा आपको अलग से वीडियो लेके, ठीक ना, आपको लेकिन उसके लिए मैसेज करना पड़ेगा, ठीक ना। साबुन का क्या लिखिए, साबुन का हाइड्रोकार्बन समूह जो जल प्रिय होता है, जल में घुलकर कोलाइडी आकार के कण बनाते हैं, जिन्हें मिसेल कहते हैं। कोलाइडी आकार के कण मतलब समझ लीजिए ये जो आपको यहाँ ड्रॉ नजर आ रहा है, इसी को हम लोग बोल सकते हैं कोलाइडी आकार, ठीक ना। तो ये जो कण बनता है, इस प्रकार का कण पूरा जल में बनता है दोस्तों, ठीक ना। आप लोग उसको पूरा जूम करके, अगर पूरा एकदम जूम करके देखोगे ना, ये सब क्या है, ये सब परमाणु अणु की बात है, ठीक ना। तो आप लोग को नजर आएगा उतने परमाणु अणु के जैसा, अगर आप देखने के लिए जितना जूम किया था उतना जूम करके देखोगे तो आपको ये सारे अणु देखने को मिल जाएंगे, ठीक ना। तो इस टाइप का क्या हो दोस्तों, इस तरह का कई सारा कोलाइडी आकार का बनता है। तो ये जो टोटल ये जो बना है, इसको दोस्तों मिसेल बोलते हैं। इसमें दोस्तों यहाँ जो भी लिखा हुआ है मैं आपको ओवरव्यू एक समझाता हूँ। देखिए साबुन का जो फॉर्मूला था यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ, ठीक है। इसमें से जो होता है एक नेगेटिव पार्ट होता है, एक पॉजिटिव पार्ट होता है, जिसमें देखिए Na+ जो है ये क्या होता है, ये जल में घुलता है, और जो इसका पूछ वाला भाग है ये जल में नहीं घुलता है। ये क्या करता है, ये जो आपका गंदा, जैसे मान लीजिए तेल की बूंद है तो तेल में ये घुलता है, इस तरह घुलता है और इस प्रकार का एक संरचना बनाता है। और ये क्या होता है, जल के सरफेस में आ जाता है, झाग के जैसा, ठीक ना। तो उससे क्या हो जाता है दोस्तों, ये जो कपड़ा से मेल होता है या जो तेल की बूंद थी वो ऊपर आ जाती है, वो कपड़ा से निकल जाता है। तो ये मिसेल का निर्माण है दोस्तों, ठीक ना। अब देखिए मिसेल का निर्माण में और क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, साबुन को पानी में घोलने पर जो कार्बोक्सिलेट, जैसा कि मैंने आपको बताया, आयन एक ऋण आयन होता है, एक धन आयन होता है, तथा सोडियम आयन जो कि पॉजिटिव होगा, और कार्बोक्सिलेट आयन जो कि ऋण आयन होगा, में टूट जाता है। मैंने आपको बोला कि साबुन को डालिएगा तो ये क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन जो कि नेगेटिव पार्ट होता है, सोडियम आयन में टूट जाएगा जो कि वो पॉजिटिव पार्ट होता है, ठीक ना। और देखिए कार्बोक्सिलेट आयन, ये साबुन का फॉर्मूला दिया है COO समूह, ध्रुवीय होता है। ये क्या होता है, ध्रुवीय यानी कि पोलर होता है, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। इसे समझ में आया आपको, जो जल प्रिय है,
यानी जो सीरस करा कि ये जो Na+ है ये क्या हुआ, जलप्रिय है, यह समूह जल में घुल जाता है, इसमें इसीलिए मिसेल का निर्माण होता है। यानी जाहिर सी बात है जिसमें साबुन का अणु घुलेगा उसी में मिसेल का निर्माण होगा। आप देखिए तो ये तो आपका 2 प्रश्न का उत्तर हो गया, मिसेल क्या है और उसके बाद साबुन में जल में घुलने से वो मिसेल का निर्माण क्यों करता है, क्योंकि वो घुल जाता है, उसमें घुल जाता है इसीलिए, ठीक ना। अब आगे देखिए क्या लिखा है इसको, एथेनॉल अध्रुवीय विलायक। आपको पता होगा जो एथेनॉल होता है दोस्तों वो क्या होता है, नॉन पोलर एक सॉल्वेंट है, ठीक ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, इसी कारण से जो साबुन होगा उसमें नहीं घुल पाएगा, और साबुन नहीं घुलेगा तो भाई मिसेल किस बात का, तो मिसेल बनेगा ही नहीं, वही चीज़ लिखा है दोस्तों। तो आई आपको वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों। ये आपका मुझे बेसिकली आपको 4 क्वेश्चन डिलीवर करना था, इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन इस वीडियो में। मैं अगले वीडियो में मैं आपको 4 या 5 क्वेश्चन है मेरे पास और, तो उसको मैं डिलीवर कर दूंगा। आप लोग को क्वेश्चन को खुद से करना है, क्योंकि ये 5 नंबर के प्रश्न दोस्तों मजाक नहीं है, क्योंकि 5 नंबर के प्रश्न आपको खुद से करना होता है। खुद से कीजिएगा तभी एग्जामिनर आपको नंबर देगा। आप लोग ये सब रट के चल जाइएगा तो फिर क्या होगा, एग्जाम बोलेगा रट्टू तो होता है, ठीक ना। बाकी आप लोग इसको इससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, एग्जामिनर आपको अच्छे से नंबर दे ही देगा, पर जो खुद का होता है वो खुद का होता है दोस्तों, आपको पता है ना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।